Maybe you can make your own small groups, presentation groups, just to learn and practice. Practice again and again. One thing, never ever try to attempt a presentation prepared by someone else. It will be a disaster. Make your own slides. How, what consideration you may take, we will discuss in a couple of minutes. Okay, practice. Again. Make video or audio recording of your own presentation and then listen. Take notes. कहाँ पर आपको किस तरह बोलना था, ठीक है? In some companies, this is part of their HR development program to record the presentation. और यूनिवर्सिटीज में शायद ऐसा नहीं होता ना, रिकॉर्ड नहीं की जाती है और फिर लोग बड़े डरते हैं क्या ये रिकॉर्ड करके फिर ये चलाएंगे फिर मेरा मजाक उड़ेगा। वो अब मजाक उड़ने से असल में बहुत डरते हैं। प्रॉब्लम ये है, इफ़ यू कंपेयर पाकिस्तानी नेशनल्स विद अदर नेशंस सो यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत अर्ली एज कर जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली people are discouraged to ask questions, और ये मैंने देखा है ये इवन एमफिल पीएचडी लेवल पर भी है। मैं लोगों से अब जो मेरे वो टेक्निकल सेशंस होते हैं, आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू दिस प्लीज। भाई क्यों? इसलिए कि वो आदि हैं कि उनके प्रोफेसर आए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर्स, कि वो प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने एक लेक्चर जो कि उन्होंने माजरत के साथ पिछले 2-3 डेकेड से प्रैक्टिस कर रखी है और वो दोहरा के चल दिए और सवाल पूछा तो ठीक है, क्वेश्चंस आर नेवर सिली, आंसर्स में भी सिली। आई मे नॉट This meeting is locked. every question of everybody, but I can at least assure the candidate or student or participant, okay, I don't know the answer right now, but I will find an answer and give it to you. Take time. हर सवाल में जवाब मुझे नहीं पता ना, हो भी नहीं सकता, but you should have courage to admit कि okay, I cannot comment right now, but I will let you know. This is my contact, phone number or email or whatever. ठीक है? ये हम नहीं करते एक्चुअली। What is non-verbal communication? Body language. Body language. Gestures. Very good. And it is more effective than verbal communication, mind it. ठीक है? अब वो हम डिस्कस करेंगे जेस्चर्स, बॉडी पोजीशन, ड्रेसिंग, लाइक दैट। ड्रेस कोड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके। This meeting is unlocked. ड्रेस कोड के प्रेजेंटेशन में I would say 20, इसलिए कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वरना लोग you know, and you will be surprised in corporate sector. Excuse me, gentlemen, why you are so late? Good morning. So please leave the class because I cannot tolerate latecomers. Sorry. Please. 20 minutes, 25 minutes. Then at least जो लोग जल्दी आ गए उनसे तो जाती नहीं होनी चाहिए।
distraction. Okay. अब तो ये मजबूरी है मेरी, क्योंकि मुझे जो है ना ये सिखाया गया है कि प्रेजेंटेशन जो है ना वो एक जगह खड़े होकर नहीं देनी है। मैं मजबूर हूँ, मेरा जो है ना फ्रेम ऑफ वर्क तय कर दिया गया बिकॉज ऑफ हाइब्रिड सेशन। मुझे कैमरे के सामने भी रहना है और माइक तो खैर मेरा ये वाला है, माइक में भी हो तो इतने लोगों में तो आई कैन स्पीक विदाउट माइक। तो ये नहीं कि आप बिना वजह चक्कर लगाते हैं, बट यू शुड गो टू एवरी कॉर्नर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज स्टेज, ताकि हर एक के साथ आप वन ऑन वन भी कम्युनिकेट कर सकें, आई कॉन्टैक्ट। लंबे लंबे पॉज जो होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आया होता, ठीक है, और मुझे किसी ने कह दिया होता भाई तू जा इस पर प्रेजेंटेशन करके आ जाए, तो वो फिर डिजास्टर्स हो सकता है। I still remember at one we were on a international workshop somewhere in Asia Pacific, and we were three from Pakistan. I was from plant, one of my colleagues from logistics and the other from supply chain. So the supply chain fellow only decided to take a lead, and said, because time slot was very limited, only one of three can speak, 10 minutes, 20 minutes time. खालिद तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैं ही दे दूंगा, दे नहीं। तो मैं खुद बैठा हुआ बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था लाफिंग कि मैं जो कहना चाह रहा था वो क्या, ही वॉज रीडिंग द स्लाइड्स बट नॉट रीडिंग द वर्ड्स बिटवीन द लाइन्स, जो कि मेरे जहन में थे ना। वो तो मैं, कोई भी शख्स प्रेजेंटेशन अपनी आप को दे देगा, लेकिन वो थॉट्स नहीं दे सकता ना जो वो कहना चाह रहा है। रीडिंग स्लाइड्स तो बहुत आसान होता है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ योर बॉडी पार्ट, ये दो हाथ है ना, अब लोगों को ये इतने भारी महसूस होने लगते हैं, ये केले लटके में दोनों तरफ, क्या करें इनका, किधर ले जाए, इधर यहाँ ले जाए, जेबों में डाल लें, इधर इधर, और उसके लिए फिर देर सम जो बताया जाता है, आई एम श्योर आप लोगों को बताया गया होगा कि हाथों की पोजिशन फॉर द बिगिनर्स, दिस इज द राइट पोजिशन, बेली लेवल, और ये इसका भी आप करना चाहिए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो इनको बांध के रखने का एक ये तरीका है विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, और वो फिर प्रैक्टिस से सीख जाते हैं लोग। ये नहीं कि आप ऐसे ही रहे, बहुत लोग मैंने देखे वो फिर उन लोग ने हेड्स एंड लॉक, ठीक है, वो जहाँ भी जाएंगे ना उनके हाथ नहीं खुलते, तो उसको आप मूव भी कर सकते हैं इनिशियली, मोस्ट ऑफ द टाइम कीप इट लाइक दैट। और फिर ये जो इशारे होते हैं ना, सम मूवमेंट्स आर वेरी नास्टी, कुड बी परसीव्ड। और आप लोग चूँकि पाकिस्तान में अभी हैं, इंशाल्लाह कभी बाहर जाएंगे, क्योंकि आपके जो ये जो होते हैं ना इमोजीज वगैरह, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, कहीं ये अच्छी चीज़ है, कहीं ये बुरी चीज़ है, लाइक दैट, तो भी केयरफुल। लेकिन ये जो तरीका है इसे यूनिवर्सल देख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट पोजिशन आई डिस्क्राइब करिए। Yeah, dress code. My mentors, my teachers, जिनसे मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखे कि ओवरडूइंग इज बेटर, ड्रेस और डिप, और उसमें कोई वो फैक्टर ऐसा ना हो आपका जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए। और लेकिन मैंने कहा ना कि उसके 10 20 मार्क्स होते हैं ड्रेस कोड के, तो
ओवर डूइंग इज बेटर, ठीक है। आजकल ये टाई अमूमन लोग नहीं थोड़ा सा ये कह रहते हैं क्या स्टैंडर्ड ब्लू जैकेट फॉर जेंट्स और कवर जैसे आप लोग हिजाब वगैरह लेते हैं मॉडरेट और मोडेस्टी को कंसीडर करते हुए आपने ड्रेस चूज करना है, कलर्स और एज वेल, ठीक है। शादी पे होने वाले कलर और कलर्स एट वर्क प्लेस, there are companies who spend millions just to teach their executives how to dress, etiquettes, codes, ठीक है। हमारे तो एक ही इदारा है जहाँ ये सिखाया जाता है, इसका मैं नाम नहीं लूँगा, मार के सिखाया जाता है कि किस तरह खाना खाना है, कांटा छुरी कैसे पकड़नी है, बट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल, तो हाउ टू ड्रेस फॉर अ प्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड ब्लू जैकेट, आई हैव प्लेंटी ऑफ ब्लू जैकेट्स, ठीक है, ये हर जगह चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके साथ आप पिंक ट्राउजर पहन के चले जाएं, ठीक है, या पैरेट ग्रीन ट्राउजर पहन के चले जाएं, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी, ठीक है। तो ये दीज थिंग्स काउंट्स अलाउड। मॉडरेट, इतना भड़कीला ना हो, लाइट जितना होगा बेहतर है। ओके, स्टार्ट विद एन आउटलाइन। व्हाट इज आउटलाइन? आउटलाइन क्या हो सकती है? कोर्स कंटेंट तो लिखा हुआ ही होता है, मेन कंटेंट थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन बैक एक्सप्लेनेशन। यस, नॉर्मली आई कैरी फ्लैश कार्ड्स और या फिर नोट्स होते हैं, इसमें माई स्क्रीन नीचे नोट्स आ जाते हैं, और स्टिकी नोट्स में स्क्रीन ऑन स्क्रीन नोट्स होते हैं, which you cannot see, I can see in my प्रेजेंटेशन मोड में, या फिर फ्लैश कार्ड्स होते हैं। तो रखिए आप किसी की लिखी हुई स्पीच कभी ना पढ़ें, मोस्टली आवर लीडर्स की वो लिख के दे देता है, उसको आप पढ़ रहे होते हैं, आप अपनी लिख लें और उसको याद कर लें, सामने रखें इन द फॉर्म ऑफ की बुलेट पॉइंट्स। मैम, व्हाई यू आर सो लेट? You know the time to attend this session? Please, I would request you to be. It's a distraction for others. I'm sorry. I cannot allow you half an hour late, more than half an hour late. I didn't have a chair and animal health. These are your excuses, please. But don't make others distracted. Please. Okay. मैंने इनसे क्या किया था? I don't know why they are allowing people, बार-बार distraction होती है। आप कहीं जाके उनको कह सकते हैं कि आप किसी को ना आने दें, प्लीज। नहीं, बंद नहीं करें, वहाँ बता दें ना, कोई ना कोई होगा ना। I learned time management very hard way. मैं भी आप लोगों की तरह, not all of you, please, जो लेट आए उनकी तरह मैं भी बड़ा केयरलेस होता था जब when I was student, and I learned it very hard way. 35 corporate years, and then वो शुरू में मुझे सिखा दिया गया, and it pays. Time management में बहुत फायदा है, it pays. Okay. Change the switch. Certain topics without investing much energy and time means ये जरूरी नहीं कि आप अपना जो सब्जेक्ट है वह आप उसी के गिर लें. There is a liberty to change a bit with the relevant topics. ठीक है. एक चीज I would all request all of you to learn, that is skill and art of storytelling. There is a story or stories in everybody's life. How to correlate those stories with your professional responsibilities and duties. लेकर आती है ना.
and try to capture the stories. For example, if you are traveling, you have a lot to note down mental notes and share with the others. आपकी तैयारी है उनको? Okay. No more distraction, please. Just few minutes, then we will start presentation, and I will choose a topic. Not all of you can come because time constraint. Actually, it should be a full day session, but unfortunately, वो possible नहीं है. So I will ask some selected people to come and practice. What is your big idea, if I were to ask you a question? There is a big idea in everybody's mind. आप कोई बात बिजनेस ही कर रहे थे. There is a big idea. तो उसको भी डिस्क्राइब करें. But it should be relevant to your topic. Okay? Tagline or punchline. What is tagline or punchline, by the way? Or quick one-liner. For example, वो जैसे वो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आई थिंक रिलेटेड दिस, मतलब आपकी बोर्ड से आइडियाज को एक ही वर्ड में आपने वो क्विक वन एग्जांपल देंगे इसकी. एनीबॉडी? idioms होते हैं जैसे. Idioms होते हैं जी. There is a very good example of a former cell phone company, Nokia. नाम सुना होगा. Nokia is no more, I think, change, it's ever-changing world, disruptive world. Nokia का 2 word quick liner था, connecting people. And similarly, Citibank, उसका थोड़ा सा लंबा था. Can somebody recall? Citibank का when they launched their services in Pakistan, अब चले गए वो, सभी जा रहे हैं. तो वो क्या था? Why walk to the bank if you can talk to the bank? And that was the beginning of internet banking. ठीक है. अब मुझे नहीं याद है कि मैं कभी यूटिलिटी बिल जमा कराने या सारा कुछ I do with my laptop or mobile phone. ठीक है. Or question: did you know that your sentence of quick liner? Less text and more visuals. As I mentioned earlier, this topic is exempted because the topic is itself presentation skills. So it will not bound me to keep few. This meeting is locked. Meeting is lost. I think वो अगर बता दें कि फंसी तो बाहर होंगे कि the connection is lost. मैं लोग online participants कहेंगे तो नहीं क्या हो गया. Okay. So okay, slide show. बहुत लोग इसी तरह शुरू हो जाते हैं, नर्वस होते हैं ना. So we'll start presentation like this. So come into the if you have more information, then it would be better idea to distribute handouts. Although I would recommend, because I'm deadly against taking printouts because of this environmental concern. So the less you keep your papers, the better. It is sometimes unavoidable to distribute handouts. क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ ना, सबसे पहला सवाल होता है नोट्स मिल जाएंगे.
मैं क्या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मेरा सवाल ये होता है, जवाब ये होता है क्यों नहीं मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी है ना, और आई विल सॉफ्ट कॉपी, वाई टेक प्रिंट आउट्स, मैनुअल तो पढ़ता नहीं है, सब ले जाके रख देते हैं एंड देन इट डिसअपीयर्स, उसको दिमाग खा जाते हैं. 10, 20, 30 full-day training sessions are exempted because you cannot make every slide according to this rule. So can you go back and This meeting is unlocked. get the slides? 10 slides, total presentation. 10 slides, 20 minutes, 30 points. 30-point font size, not less or not more than 30. Font size होता है. जी sir. So this is a general rule, But but there are some exemptions. Yeah. do the number of slides relate with the duration of the talk as well? Yes, Pranav, if there is a short presentation like 1 hour or so, then you must follow this step. Otherwise, you will not be able to cover all the slides. Let's say if someone has a 5 to 10 minute presentation, what should be the ideal number of slides? Then it should be half of it. ठीक है? जी. बीच में सवाल कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. सर जब हम एजुकेशन के हिसाब से सर आपके सवाल कर रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं स्लाइड पे प्रोजेक्ट पर, तो हम उधर ना तो उसकी टाइम मैनेज कैसे करें. जैसे आपकी स्लाइड आपके पास है 20, या आपकी जब इनकेस जब आपकी फुल कमांड ना हो, फुल प्रिपरेशन ना हो, कब कभी ऐसा हो जाता है ना सर, कुछ पर्सनल इशू हो जाते हैं, फिर क्लास में लेना होता है, Yeah. फिर उस टाइम को कैसे मैनेज करें. मतलब वो प्रेजेंटेशन जो दे रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे लिख नहीं देते ना कि प्रेजेंटेशन मिल जाएगी और हम क्या लिखें, फिर उनको मतलब वो कैसे मतलब और आप Good question. देखिए इसमें आपके पास you know the time, you know the number, approximate number of slides. उसको आप डिवाइड कर लें कि आपकी एक स्लाइड में कितने मिनट्स लगने चाहिए. Then practice, note down the bullet points. शुरू में मुश्किल होगी, बट जैसे मैं करता हूँ, मेरा ये होता है कि एक स्लाइड नॉट मोर देन 2-3 minutes, move on. ठीक है, I can come back and there are notes available. तो practice will make you perfect eventually. और जाहिर है कि जो आपका लेक्चर होता है वो पूरे दिन का तो नहीं होता है. There is a topic. For example, give me any topic of your lecture. कोई मिसाल के तौर पे. जैसे कि डीसी साइकिल हो गया, हाँ? वो क्रेब साइकिल है, कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म Carbohydrate cycle है. So in your opinion, how long it will gonna take? 1 hour? 2 hours? टॉपिक को कवर करने में 2 घंटे लग जाएंगे. सर. फिर कितना टाइम लगेगा? अगर एक टॉपिक है 2 घंटा, मतलब जो डिटेल से ओवरव्यू देना है 2 घंटा, नहीं तो फिर 2 दिन भी लग जाते हैं. लेकिन 2 दिन की तो फिर वो तो फिर दैट मतलब वो सर 2 मतलब क्लासेस लेने पड़ते हैं. you can break up the topic into small portions according to the allocated time. अब ये तो नहीं हो सकता है कि आप 2 दिन बोलते ही रहें. 2 दिन बोलना सर, 2 क्लासेस मतलब 2 2 दिन क्लासेस भी हैं और क्लास कितनी देर की? 1 घंटे की होती है. 1 घंटे की क्लास है. तो then you have to calculate the available time, content, number of slides and then make a ratio कि एक स्लाइड में कितनी देर मुझे रुकना है. ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो, नंबर ऑफ स्लाइड्स भी कम हो, एंड योर थॉट आपने उस पर होमवर्क किया हुआ हो. ठीक है, अगर स्लाइड रीडिंग करनी होगी तो स्टूडेंट्स कैन डू इट. आप उनको हैंड ऑफ दे देना, फिर वो खुद ही पढ़ लेंगे. आपने तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, व्हाट कार्बोहाइड्रेट साइकिल इज इन अ नटशेल. सो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन स्किल इज द फुल डे वर्कशॉप, जिसमें एक्सरसाइज भी होती है. ये अब मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की, फिर भी मेरी 40+ स्लाइड्स हो गई टू कवर एवरीथिंग. क्योंकि मुझे पता था कि स्टूडेंट्स सारे तो एक जैसे नहीं होते हैं. Some are experts, some are not. Talk your walk means जो आप कह रहे हैं. For example,
टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप मैं ही देर से हूँ, ठीक है, क्योंकि आई लर्न टाइम मैनेजमेंट, मैं इसीलिए आपकी somebody was indicating कि वो यहाँ पे आप शायद कि 1 घंटे आधा घंटा पहले आ गई, तो मैं 1 घंटा पहले आ गया, ठीक है। देन यू हैव टू यू नो मेक अ प्रैक्टिस आउट ऑफ दैट, कि किस तरह वक्त पर पहुँचना है, ठीक है। तो वॉक योर टॉक मीन्स जो आप कह रहे हैं वो करे भी ना। Never ever try to copy someone else's style, it will be a suicide, ठीक है। कुछ लोग करते हैं ना, मैं वो मुझे तो नाम नहीं आते ना, हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, मुझे वो आजकल वो एक बड़ा अच्छा हुआ है ना, जो मैं उस शख्स के बड़े खिलाफ हूँ। कराची में जितनी मोटरसाइकिलें बढ़ गई है ना, शायद उसकी वजह से, शाम को रोज ही मुझे मोटरसाइकिलें बांटता है, एक शो पे वो पता नहीं क्या। तो अब अगर आप उसकी कॉपी करने लग जाएंगे या किसी की भी, तो इट विल बी ए सुसाइड। अपना स्टाइल खुद बनाए, ठीक है। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन स्टाइल, गुड और बैड उस पर मैं नहीं जा रहे, बैड होगा तो इट विल बी रूड, ठीक है। अपना स्टाइल खुद, सेल्फ ब्रांडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, इन्वॉल्वमेंट अगर आप बोलते रहेंगे तो इसी वजह से हो जाएंगे, तो उनको अलाइव भी रखना है। मैं जो फुल डे सेशंस करता हूँ, मैं जब किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो आप व्हेन आई ट्राई टू विन द बिड और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं ना, पहला सवाल होता है, यार ये आप सारे दिन लोगों को कैसे वो इंगेज रखेंगे। मैंने एक चीज़ तो तय है, आई विल नेवर एवर लेट एनीबॉडी स्लीप इन द रूम, क्योंकि मेरे पास इतने एक्टिविटी इतनी साइज होती हैं, तो आई कीप पीपल बिजी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर पे एक्सरसाइज कुछ या क्वेश्चंस, तो वो आर्ट आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू एंगेज ऑडियंस। Okay, normally smiling face are more accepted, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ, क्योंकि मेरा मसला है कि जो टॉपिक है ना वो इतना सीरियस है इसकी वजह से, और आई एम नॉट प्राइमरीली सेलिब्रिटी और एंटरटेनर, मैं हर वक्त जो है ना वो हंसते ही रहूँ, बट फ्रेंडली एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने एक शख्स को टारगेट कर लिया, तो सर आपका नाम फरहान राजन, फरहान को मैं देखता ही रहूँ या किसी को, तो आपको हर एक को बराबर टाइम देना है, ठीक है। स्टेयर नहीं करना, घूरना नहीं है, और आई कॉन्टैक्ट भी रखना है। अच्छा, मेरे एक मेंटोर थे, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, उन्होंने बैठ के ना घंटों एक दूसरे को देखते थे, बगैर पलक झपके एक दूसरे को देखना है। और ये इंटरव्यू में भी इट्स वन ऑफ द सीक्रेट टू गिव सक्सेसफुल इंटरव्यूज, के आप जो सामने जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी आप आंखों में आंखें डाल के बात करें, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे, जैसे आप नजरें चुरा रहे हैं, मीन्स कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। पांच लोग इसका सहारा लेते हैं, अंधेरा कर दो, ताकि मेरी तरफ नजर ही नहीं जाए, तो स्क्रीन देखते रहे। तो नहीं, आप लाइटिंग इतनी रखें कि बोथ द पर्पस आर सॉल्व, ऑडियंस कैन सी यू एंड दे कैन सी द स्लाइड्स एज वेल। The point which I mentioned earlier, storytelling. If you learn how to tell a story, तो फिर लोग जो होते हैं ना वो बड़ा और से सुनते हैं। कुछ लोगों में ये एक बड़ी मिरेकुलस पर्सनैलिटी होती है, बड़े वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, इतना वो स्टोरी टेलिंग उनकी इतनी अच्छी होती है। एंड द अदर डे
I was watching a series on Netflix, The Last Tsars. शायद आप लोगों ने किसी देखी हो. It was Nicholas Tsar, the last Tsar of the Soviet Union. जो सोवियत यूनियन जो रेवोल्यूशन था उससे पहले का. उसके ज़माने में एक शख्स था, इंतहाई बदनाम ज़माना, रास्पुटिन नाम सुना होगा जी आप लोगों ने. नहीं सुना होगा तो वेब सर्च कर लीजिएगा. वो ही वॉज डेविल इन डिस्गाइज. कहने की वो प्रीस्ट था लेकिन वो बड़ा नेगेटिव आदमी था. उसमें ये प्रॉपर्टी थी, मिरेकुलसली वो लोगों को इन्वेस्ट कर दिया. तो बट देयर आर पीपल मीट एंड ग्रीट स्माइल के जाओ, जैसे आइस ब्रेकिंग होती है ना जिन्हें अब्दुल हमाद साहब और टुडे क्या करते हैं, ठीक है. तो मीट एंड ग्रीट सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकिंग से दोनों को फायदा होता है. जो पार्टिसिपेंट्स डर रहे होते हैं ना, पता नहीं क्या आके बताएगा, ये बताएगी, और आप अफ्रेड होते हैं ऑडियंस से, तो वो आइस ब्रेकिंग होते हैं. इंट्रो इसीलिए जरूरी होता है शुरू. And make sure that your audience get a signal that you are approachable. ठीक है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं पूछ रहे हैं. Angry professor, don't try to be angry professor in the presentation. Pauses, but not too long pauses. रुकना भी है बीच में, थोड़ी देर की बात करके, ताकि लोग इसको एब्जॉर्ब कर सकें, और इफ देयर इज अ क्वेश्चन तो दे कैन रेसिप्रोकेट. Especially if you are nervous, then pause a short while. थोड़ा सा सांस, ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे ये तो बहुत घबरा गया है. एक नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी सी डीप कर दे. ये मुश्किल काम होता है रिलैक्स और काम रहना, क्योंकि मेरे ज़हन में ये होता है कि आई क्विकली कर मैसेज एंड गिव द प्रेजेंटेशन एंड डिसअपीयर. तो स्टे काम एंड रिलैक्स्ड. पानी का एक ग्लास बॉटल रख लें, कोई मुज़ाहिरा नहीं है, ये मना नहीं है कि आप ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन पानी भी पी सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं वो पानी पीऊँगा तो वो कुछ बेअदबी हो जाएगी. ऐसा नहीं, यू कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर. क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं ना तो यू लूज वाटर और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, तो यू फील डिहाइड्रेटेड, और इट्स अ डे लॉन्ग सेशन. यू कैन इमेजिन. आप लोगों ने किसी ने डे लॉन्ग रेजोल्यूशन दी किसी को ट्रेनिंग? शेयर योर एक्सपीरियंस. I'm a trainer myself and I do carry out frequent trainings. At times these trainings are 2 and 3 days long as well. On which topic you conduct training? Soft skills. Soft skills. Which So you can understand my feeling and agony. I perfectly do. How to keep people engaged or ease out yourself as well. Soft skill trainings में क्या क्या करते हैं? Public speaking, Oh, communication skills, Great. team building, time management. So Then several I think I would have given you a chance to come and share your experiences. I was on time, but you started this ice breaking. For that, I was 5 minutes late. I was there Okay. by what? So you work, where do you work? Well, I'm part of IBA Karachi, PSTD. I have a software, a soft skills training house of my own as well by the name Tag House of Training and Consultancy. good. I'm part of ICMAP as well. So I'm sure I'm not saying that everything is usual for you. There are some new points, there are some old points, and I would also like to Sir, I've learn learned a from. lot. I've taken away so many points. Actually, we are learning from each other. Simultaneously. Teaching and learning are two sides of a coin. Okay.
Okay, breathing, relaxing, staying calm and relaxed. These are the points which makes you better, makes you feel better. Back to the story telling skills. You know, storytelling is something which you experienced. If there is an event in your life, तो आपसे अच्छा वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है? अगर आप किसी को लिख के देंगे तो he or she may not have their experience or exposure which you came across. Storytelling, art of storytelling. You see, there are workshops. How to tell a story, art of telling stories, और सिखाया जाता है और छोटे बच्चे बड़ी जल्दी सीख लेते हैं ये चीज़. You know, children are very good storytellers. In my family, मेरी जो niece हैं और जो और nephews वगैरह हैं उनके बच्चे हैं, उनके साथ मैं interact ऐसे ही करता हूँ कि यार okay, come on, just tell me the story. I mean, no, you tell us the story. फिर मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वो वाली नहीं, सिंड्रेला टाइप की नहीं. आजकल की जनरेशन को आपको थोड़ी सी हाई टेक स्टोरी सुनानी पड़ती है, ठीक है? स्टोरीज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लाइक वो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल कि यार ये स्टोरी हमसे सुनना चाह रहे हैं. Okay, information you share is very important, but information should be crisp and laser sharp. Otherwise, notes and the key bullet points. That's why it was recommended to use 30-point font. And there must be some, it's good to have some slides which people can recall. ठीक है? जैसे मैं विजुअल्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है उसमें भी आई ट्राई टू कन्वे मैसेज थ्रू पिक्चर्स. और इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रेजेंटेशन इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ योर्स. कुछ लोगों को आप दे देंगे, वो ये करते हैं कि वो फिर आपकी स्लाइडें चुरा के शामिल करें. आई डोंट माइंड, बिकॉज आज के दौर में देयर इज़ नो कॉपीराइट प्रोटेक्शन. ठीक है, मेरा आइडिया है ना, ओपन फॉर एवरीबॉडी ले लें, उसको बेहतर कर लें. कहीं ना कहीं पता चलता है इसका आइडिया अगर अच्छी कीप कॉपिंग लाइक दैट तो ले लें. लेकिन पिक्चर्स का फायदा ये होता है, पीपल कैन कनेक्ट टू द सिचुएशन एंड यूज हाई क्वालिटी ग्राफिक्स. कुछ लोग मैंने देखा है कि दे आर वेरी बैड इन सेलेक्टिंग ग्राफिक्स, और उनकी आई सॉ इट वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल्स और बड़े लर्नड वो होते हैं टीचर और प्रोफेसर्स. उनकी जो स्लाइड्स हैं उसके ग्राफिक्स आर पैथेटिक. दे नेवर यूज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. ठीक है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूज करें, उनको लो रेज कर दें. बाद में पिक्चर का फाइल साइज बड़ा हो जाता है तो यू मेक अ बिट लो रेजोल्यूशन, लेकिन पुअर क्वालिटी ग्राफिक्स हैं लाइक दिस एग्जांपल. Background, okay. One thing I would recommend you to create your own background theme. There are plenty of background themes are available. AI, ये ChatGPT, Copilot, you name it. वहाँ से लोग स्लाइडें बड़ी बनाई मिल जाती हैं. I would never do that. मेरी ये background मेरा अपना है. This is my company logo, my name, 2 lines. That's it. Sometimes I change it a bit. लेकिन नॉर्मली मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट होता है, उसमें कोई चांद तारे सितारे ट्रायंगल ये नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट्स यू. ठीक है, लोग फिर ग्राफिक्स पे हो जाते हैं और समटाइम्स देयर इज अ बैड कलर कॉम्बिनेशन. ये ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक एनी ऑफ देम, क्योंकि इसमें फिर वर्ड्स तो प्रोमिनेंट होते ही नहीं ना, ओनली द ग्राफिक इज प्रोमिनेंट. एंड ट्राई टू, for example, I would
मुझे जितना शौक है या ये पावर पॉइंट और इस पर ये आपके फोटोशॉप वगैरह पे जाके अपने ग्राफिक्स को जनरेट करने का, तो उसकी वजह से मुझे आसानी हो जाती है कि आई जनरेट माई ओन ग्राफिक्स, इंक्लूड वीडियोस। वीडियोस को आप पावर पॉइंट में इम्बेड कर लें, वजह से कि आप प्रेजेंटेशन मोड से बाहर निकल के आएँ, गो टू अनदर फोल्डर, टिक एंड चूज द वीडियो और फाइंड द वीडियो फ्रॉम द डेस्कटॉप, उसको आप इसी में इंसर्ट कर दे। सो जस्ट क्लिक ऑफ माउस, the video is played. And you know how to insert video in PowerPoint. And check your AV. जब मैं ट्रेनिंग सेशन में जाता हूँ, मेरा सारा इक्विपमेंट अपना होता है। I never rely on somebody else audio system, क्योंकि ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, your sound system fails. तो फिर मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर निकालता हूँ। I have a very good quality ब्लूटूथ स्पीकर, तो वो लगा के मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंटर मेरे अपने होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टर्स, और पूरा एक कटारी मेरे बैग में रहती है, सी टाइप और मिनी नीचे और एडॉप्टर्स वगैरह सारे ये अपने हैंड में रखे हैं। यूज कलर्स वाइजली। बाद लोग बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस और ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, क्योंकि आपके आई स्ट्रेन क्रिएट करते हैं और लोग खामखा जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। You know the meanings of colors? Every color has some temperature and meanings. उसका ख्याल रखें। It shows your personality as well. If, for example, if you are, I'm not gender biased, by the way, first thing, if you are giving some presentation on Women's Day, so I would prefer to use pink color wisely. Not that every slide is pink, but somewhere a message of the relevant to the day. Cue cards or flash cards for taking notes. Adjustment, be careful. Sometimes if you are giving somebody a presentation on somebody else's behalf और उन्होंने आपको क्यू कार्ड दे दी, तो फिर आप शफल ही करते रह जाएंगे। For example, it's on record, one of our former head of the state meeting to the US president and he was searching the cards, क्या कहना है, कौन सा कार्ड दिया था, तो वो भी नहीं होना चाहिए। Okay. Time yourself, time limits, वो आपकी बात है। शुरू में you can put a small counter, जैसे ये slide number है ना, you can put a number in a circle 2, 3, 5, so that it strikes you कि इस slide पे मैंने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। It will not important and relevant to the participants, but for your information or for my information. Because sometimes if you are giving some corporate or company presentation, it's a time bound, maybe 10 minutes, 15 minutes. तो उसमें कोशिश करें कि बार बार कोई साहब वहाँ से चिप लेके नहीं आए आपके पास। तो अपने ये जो है ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं ना, इसमें टाइमर होता है, उसको ऑन करके सामने रखें। तो जो अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आई वुड सेट अ टाइमर एट 8 मिनट्स, ठीक है, ताकि 8 मिनट में प्रॉम्प्ट आ जाए कि जी जो टाइम है इसको एड। So that's how you can control yourself. Nobody likes giving extra time. जो लोग time, बल्कि ये this is a positive indicator
फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन के लिए आपको जो टाइम दिया गया था आपने उससे 2 मिनट पहले ख़त्म करके एनी क्वेश्चन प्लीज, थोड़ा सा पॉज दिया. ओके, थैंक यू वेरी मच. मजा से कि आपको एक उनको से आगे उतारेगा घसीट के चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया. People are very fast. Why? Because sometimes we are nervous. So, कोई जल्दी स्लाइडें पढ़ लो. फटाफट निकल लो बस स्लाइडें पढ़. So make sure you are not too fast. And secondly, if you are too fast and quick, it will be difficult for others to understand you. Steady pace. Again, time management. Arrive early. Why? Why to arrive early? Because make yourself comfortable with the ambience, with the surroundings. Make people, friends, meet and greet. और अपना ऑडियो विजुअल सारा ये चेक कर लें. ये सही काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी देख लें. माइक, एवरीथिंग. If you are rushing in last moments तो ये चीज़ें करना आपको और नर्वस कर देती है. Already nervous, this preparation will make you more nervous. क्या हो गया, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, माइक काम नहीं कर रहा. Actually, time management is the key to success. Do you agree with that? आप इंटरव्यू पे जाएंगे, if you are late, आप किसी क्लाइंट से मिलने जाएंगे. हम अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो मेरा और मेरे जो पार्टनर है हमारे लिए एक अनरिटन एग्रीमेंट है. हम साथ जाएंगे या अलग अलग जाएंगे. वी विल बी देयर 15 मिनट्स बिफोर द मीटिंग टाइम. हाँ, रिसेप्शन पे बैठ जाएंगे, गपशप कर लेंगे. कोई अगर अच्छी कंपनी होगी तो कॉफ़ी चाय भी पूछ लेगी. थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी. Adjust your surroundings. Maybe you would like to rearrange the chairs or whatever. If possible, then practice beforehand. शुरू में for the beginners, practice at home in front of mirror, या आप अपना सेल्फ रिकॉर्डिंग कर लें. ठीक है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ. बट बी नेचुरल. अगर आप किसी को भी कॉपी करेंगे तो वो एक ज़्यादा से चलेगा नहीं. आप किसी को 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कॉपी कर लेंगे, सारा दिन नहीं कर सकते. ठीक है, तो बी नेचुरल. स्टोरी टेलिंग आई डिस्कस अर्लियर, बिकॉज पीपल लाइक स्टोरीज. लेकिन वो स्टोरीज रियल स्टोरीज हो, कहानियाँ नहीं हो. उर्दू में कहते हैं फला आदमी कहानियाँ कर रहा है. नॉट दैट काइंड ऑफ स्टोरीज, बट रियल लाइफ स्टोरीज विच पीपल कैन कोरिलेट. ठीक है. और ये व्हेन यू ट्रैवल 35 years of my corporate experience, lot of traveling across the world, कहानियाँ वैसी बहुत जमा करती हैं. Every journey is full of stories. आप इन फ्लाइट साथ बैठे हैं, 6 घंटे की 8 घंटे की फ्लाइट है, साथ बैठा हुआ है तो काफ़ी होगा जो बात नहीं करेगा एक दूसरे से. तो वो स्टोरीज शेयर हो जाती है. ओके, ड्रिंक वाटर आई मेंशन अर्लियर. क्या करें, मुश्किल मरला आ गया. अच्छा, key takeaway, and then I come back to the audience. Want to see you succeed. Practice makes you perfect. Take time, think about what story, and create your own presentation. These are my contact numbers.
You can note down. I will send this presentation only to those who will write me an email. Request me. ये मेरा experience है कि not more than 5 to 10% people come back. Those 5 to 10% people are serious in the content. तो फिर मैं उनको भेज दूँगा presentation. Screenshot ले लें. Or I'm using 3 email IDs, but I would prefer first one because other 2 are official. This is my own legal entity. तो ये वाली बेहतर है. Otherwise, these 2 companies are my associate companies. इनकी email ID ना यूज़ करें तो बेहतर है. Last word of intro before intro तो नहीं कहना चाहिए, but I'm developing human factor in quality, safety, manufacturing and business excellence. Human factor. जोर किस पे है? Human factor. So that's what I do after retirement and I am enjoying it. क्योंकि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी है. मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा होता हूँ और मंडे ट्यूसडे छुट्टी बना लेता हूँ. ठीक है, तो टाइम मेरा अपना है. तो I enjoy this self-employment. चलिए back to the presentation. अब हमारे पास we have almost 1.5 almost 12:30 तक का टाइम है. टाइम से 1 बजे का था. I will try to wrap it down at 12:30. So अगर 5 मिनट भी सबको दे तो हो जाएंगे पूरे. Can somebody help me in counting? कितने लोग हैं? $33. 33 times 5 कितने हुए? 34 times 5 मिनट्स दें तो कितने मिनट्स हुए? 170 मिनट्स तो नहीं है ना हमारे पास. हमारे पास 60 और 75 मिनट्स हैं. तो हम ऐसा करते हैं कि any volunteer would like to come first. I will give the topic. आ जाएं और I will start calling one by one. Who will volunteer? Yes, sir. Who will volunteer? कौन करेगा? करे चलो. आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? कोई इम्तिहान थोड़ी है ना, इसके नंबर हैं. टॉपिक मैं टॉपिक तो मैं बाद में बताऊंगा. अगर मैं टॉपिक अनाउंस कर दूंगा तो फिर वो ये I will write the topic on a small sheet. मुझे एक पेपर दे दे. I will write the topic. Thank you, sir. Actually, वो paperless 30 years back, Bill Gates wrote a book. Yes, the name of the book. Business at the Speed of Thought. ये 30 years पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी और he was talking about paperless offices. Unfortunately, पाकिस्तान में अभी तक paperless office नहीं हुआ. But he started the journey of paperless office. Microsoft बनी थी. Business at the Speed of Thought लिख लें. अभी भी शायद ये फ्री डाउनलोड अवेलेबल हो. पुरानी बुक हो गई है ना. Business at the Speed of Thought. तो वो बिल गेट्स की किताब पढ़े थे. वो किताबें कभी पुरानी नहीं होती. आज वॉलंटियर आ जाए भाई. I need a pen as well. फर्स्ट टॉपिक मैं अनाउंस नहीं कर रहा.
जाए कौन आ रहा है, आप ही आ जाए यार, कम ऑन। सर मेरा लैंग्वेज बैरियर है। वही बैरियर लेकिन आप उर्दू बोल रहे हैं। उर्दू में और who's next? Gentleman in yellow cap, would you like to come and say something? Why not? Which country you are from? From Cameroon. Lot of students from Cameroon in ICC place. please. Lot of students from Cameroon. Anybody else? कौन आएगा? The lady who came first. The lady who came first, आप आ जाए। आ जाएगा। इसे स्टार्ट करेंगे तो वो होगा ना। अच्छा आपका टॉपिक है अर्बनाइजेशन ऑफ कराची। अर्बनाइजेशन ऑफ कराची। कराची की अर्बनाइजेशन हो गई ना बहुत ज़्यादा। इसका एक्सपेंशन क्या है फैल गया ना। इस पे आपने Sir, you have to give me at least 5 minutes so that I can make some slides and deliver my idea to the audience. हाँ आप 2 मिनट ले रहे हैं। Okay. ये Can I go to my signature? नहीं आप भी रहें और मेक योरसेल्फ सारे तो है ना। Karachi. The idea is the idea. आपको भी दे दो idea. ऑर्गेनाइजेशन है अर्बनाइजेशन। अर्बन और सिटी। इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉब्लम डिस्कस एनीथिंग गुड बैड 5 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट में पढ़े उसके मैं चाह रहा हूँ कि सबको मौका मिल जाए। तो आई विल स्टार्ट द टाइमर व्हेन यू आर रेडी। लोग जो माइग्रेट करें दूसरी सिटीज से जॉब के लिए जो माइग्रेट करते हैं मतलब दूसरी सिटीज से लाहौर नहीं पता है मैं मना नहीं कर आप समझती हैं 5 मिनट काफी है कम है। सेकंड मारिए आप 5 ये बहुत लाइब्रेरी फ्रॉम ईच अदर तो इसमें पहले तो नॉलेज होनी चाहिए ना, फिर हाँ उसमें बात सर कर सकते टॉपिक हैं। दिस इज नॉट रेडी यही तो मसला है। 2 or 3 लाइंस बोलूंगी ज़्यादा और ऑल ऑफ द ऑडियंस अच्छा ओके ठीक है। मैं आई विल गिव यू लिबर्टी टू चूज अ टॉपिक इवन मोर डिफिकल्ट। No, it's not difficult. We'll give us only 10 minutes, all of us, and then I can come to it. I will take the topic. अच्छा ठीक है वी कैन चेंज अगर असल मजा इसी में था गिवन द एनी टॉपिक एंड देन उसमें फिर रेस्ट करें फिर अदरवाइज यू व्हाट्स द ट्विस्ट पीपल विल सिलेक्ट अ वेरी कंफर्टेबल टॉपिक जिसपे कि वो रोज ही जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इट विल डिस्टॉर्ट द लर्निंग प्रोसेस। क्रिएटिविटी लेटर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए मैं कहा था सर ये सर ठीक है। आप अपने आप को हाँ आप अपने आप को वो एक समझे ना कि एज इफ यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस आपको बुलाया अब आपने ऑर्गेनाइजेशन में बोलना है आपके लिए तो इजी है ना क्यों इजी है मेरे लिए मैं कोई वो सिविल इंजीनियर थोड़ा हूँ। Assalamu alaikum everyone. My name is Sania Jamal and I'm a PhD student over here in ICCS. Today the topic I'm going to elaborate is about urbanization in Karachi. And I think Karachi is the financial hub of Pakistan and everybody, no I just want to financial hub of Pakistan and it's a sort of industrial country and lots of universities are there. In Karachi, lots of business institutes are there which are lacking in other parts of the country or in Pakistan. So other people's like who want to like educate their children in business academia, so they want to migrate from other parts of the country to Karachi.
like IBA sort of institute is only in Karachi. LUMS is there in other parts of the country, but it's not like at the level of IBA, and as I think. So, like Larkana and the different small cities of Pakistan, the people are migrating to Karachi, and due to that, lots of urbanization is taking place in Karachi. Lots of traffic is there. The issue of lots of people are. We have flat system over there. We are not having very much spacious living over there like other small cities in the country. But people, I think, are moving there due to better quality of life. But they are lacking here, and that's pollution is also increasing. And due to lots of people are migrating over there. Space issue we are having, pollution we are having, and trees cutting is also there due to like we are having lots of increasing societies, and due to that we are increasing and all that. So thank you so much. This is all from my Spontaneous feedback from the lesson learned. Any questions you are having in the urbanization of Karachi, or any other point you want to make? Any other points you people are having? Urbanization of Karachi is good or bad? ये हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग बाहर से आ रहे हैं. Still have this much time. Okay, this time I will pick questions from audience. Okay. Smart thinking. Okay, so I think it's bad for those we are living here. We have a little space. We are having flat systems, and pollution is also increasing. But good for those who are coming from outside of the cities, and they are enjoying quality education, which they are not having in their own small city. As I mentioned. Do you have any other questions about urbanization? Any other ideas you are having? क्या आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल लाइक जैसे भी आप प्रोवेंशन लेवल पे हो सकता है. प्रोवेंशन लेवल पे हो सकता है उससे कि हम अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर इसको चाहती है कंट्रोल करना, तो हम ऐसे जैसे मेट्रो का प्लान है वो आ जाए, उसमें कि ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग भी कर सकें, लेकिन ये कि वो यहाँ के प्लान्स स्लो है ना. 4, 5, 7 ईयर 3 ईयर का प्लान 7 ईयर्स को चला जाता है, तो पॉल्यूशन आएगी. और एयर क्वालिटी हमारी अब कहाँ से गिरी है? अगर हम देखें किसी इंडस्ट्रियल एरिया को कराची तो क्या यहाँ की एयर क्वालिटी क्या है और दूसरे सिटीज़ की क्या है? Any other questions? Do you have any questions? I think I have to review. I have some feedback or question. Okay. सवाल मेरा है, जैसे जो लोग कराची से नहीं है, वो बाहर से आए हैं कराची, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप कराची में आए, यहाँ रहें, यहाँ पढ़े, ये बहुत अच्छा है, ये सेफ है? किस तरह से आप उनको सेफ तो है ही नहीं. उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? प्लीज गो बैक, अपना एरिया डेवलप करें. तो वाटर के इश्यूज हैं यहाँ. हमें अपने मैं कहूँगी कि दुनिया में कहीं भी चले जाए, कराची यहाँ है. Right. जो आ चुके हैं फिर वो Overall, thank you very much. Overall good. अच्छा देखिए थोड़ा सा हैंड मूवमेंट बस ओके, बट अपनी नर्वसनेस को थोड़ा सा कम करें. और देखिए ये जो टॉपिक होता है ना अर्बनाइजेशन का, अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जस्ट टेक मेंटल नोट्स, फ्यू लाइन्स, दैट्स इट. और उसके बाद उसको फिर आप एक्सपेंड कर लें. कोई स्टोरी शेयर कर ले अर्बनाइजेशन पे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता कि देखिए व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई यूज्ड टू लिव एट गुरु मंदिर, नियर गुरु मंदिर. वहाँ से एक पॉइंट तो बहुत चलते थे उस ज़माने में, रेड बसें होती थी. 1983 ग्रेजुएट. हसन स्क्वायर के बाद ऑल जंगल, कोई पॉपुलेशन नहीं थी. बहुत दूर
चल के काफ़ी सफ़र तय करके कराची आता था, ठीक है। और वी फील वेरी गुड, बीच में तो ये प्लांटेशन है, हम कहीं दूर सफ़र पे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप कराची यूनिवर्सिटी आओ तो मतलब कंक्रीट के जंगल में से पता नहीं कब कहाँ पहुँच गए। तो दैट इज़ द डार्कर साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिस्ट्रैक्शन और डिजास्टर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे they decided to make a better plan, city maybe 30-24 kilometer radius, then jungle, then city, then barren land, then again city. So cities are interconnected with railroads or freeways, but not like us कि जी हमारी सड़कें मिलेंगी शहर में मिलेंगी, something like that. Okay, next topic मैं चले बता देता हूँ क्योंकि अर्थ डे पे तो बहुत लोग बोल लेंगे, कौन आएगा? अर्थ डे पे 5 मिनट बोलना है, कौन आएगा? स्टार्ट को क्या कहते हैं जो बच्चे करते हैं वो करूँ तो आपको आ जाए कहीं वॉलंटियर। दिस टाइम आई वुड प्रेफर ए जेंटलमैन। सर, यू सिटिंग एट द बैक, या क्लैपिंग फॉर हिम। अर्थ डे You need a mic? You need a mic? And I put it in your pocket, so your one hand is free. ऊपर लगाए और ऊपर लगाए। Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me? Yeah. Okay. Actually, my throat is good, so I'm sorry for that. My name is Rizallah, and I'm a PhD student here in NTJ. The topic which I was given by the sir is Earth Day. Firstly, I would like to define what is Earth Day. Earth Day means according to my knowledge, Earth Day is like we should care about our planet, our Earth, and what changes have been done so far since its inception, and what disasters and what pollution and what unnatural or natural changes have been occurred so far. So about regarding this, according to my knowledge, this is to know about this is a great Earth Day. Maybe I will not confirm regarding this definition right now, sorry, but this is my knowledge. So on Earth Day, we all we are trying to know about how to make a good place to live on the earth, and just like one of the examples we can present, like organization of Karachi, that how we can stop urbanization and to move people from different parts to one part. So this is so in this way, by stopping like such migrations, we can build a good place to live. So moreover,
on Earth Day, we talk about like we talk about people, we talk about different types of living things, we talk about future, we talk about good things which happen, we talk about bad things. So to know all about this is not easy. Thank you very much. We have 1.50 seconds, 54 minutes. Okay, any question about Earth Day? If you can define Earth Day. So right now, I missed the complete actual definition of Earth Day. And if any of you can define properly Earth Day, what's Earth Day? Any of you, please. Yes, you can define Earth Day. What is that? जैसे कि आपने एक्सप्लेन करा कि उसमें जो है डिजास्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बारे में बात करना है, इंफॉर्मेशन भी. Yes. Thank you very much. And any of you, if you have questions regarding it? No questions? Please say. Feedback. Sir, to improve his presentation skills. Sir, Farhan, आपका नाम है? जी Farhan Raja. Since the topic that he has, he is not very comfortable with that, therefore he did not look at his best. But the good thing is that despite the fact he has a very bad throat just like me, getting to cough again and again, he still took the courage to come out and engage himself with the audience. That's the best thing. I mean, he could have refused to talk, but instead he chose to come out and engage with us. That is the first thing a speaker should have in mind, that doesn't really matter how I would do, I need to come out and experience the fear that I'm having. So that's the best part of it. There wasn't any attention grabber. He started off directly with the topic. Had he had a statement that may have got into the topic, that would have been better. For example, he might have said that life works on the principle of give and take. The more you give, the more you take. But when it comes to the planet that we live on, we need to think to ourselves how much we have given back. And that brings me into the topic of my day, Earth Day. And that would have engaged us more with the topic. So attention grabber would always serve best. So, but all in all, you took the courage and you made your best effort to engage us. There was a lot of strong, yes. We need to use the space, but we must not overdo it. So perhaps the space movement was overdone, but you looked good for the most part of your talk. Nobody is perfect. Even I'm not perfect. तो होता ये है कि जैसे फरहान ने कहा कि courage to come and speak, और subject knowledge पे subject पे तो लोग they are very comfortable, and I want you to come out of your comfort zone, at least at this point of time. The more you come out of your comfort zone, stretch yourself, the better. वरना तो फिर आप वही कार्बोहाइड्रेट साइकिल या कोई और इस पे आप करते रहेंगे, और what's going on around वो जो है ना, इसीलिए मैंने टॉपिक जो है ना ये खुद चूज किए हैं ताकि थोड़ा सा आपका जो your mind is like parachute. It works when it opens. पैराशूट को आप गिरा दें थैले को जहाज से, वो डक की तरह नीचे गिर जाएगा. But it will take you down safely when it opens. Mind is like a parachute. Okay, next topic मैंने थोड़ा सा मुश्किल से मैंने इसको आसान कर दिया. Manufacturing sector in Pakistan. Who will speak? Manufacturing sector in Pakistan. And it could be anybody's topic, because you are all young scientists. Some of you might not choose to become a researcher, they would like to go into the industry, isn't it?
all chemistry students? Chemical sciences? Bio? Okay. Physical sciences, not social sciences. Physical sciences है ना सारी. Bio, micro, chemistry, what else? कौन से डिसिप्लिन है बोले? फार्माकोलॉजी है, Pharmacology. Your area of study is related to manufacturing as well. So I would like you to come and say something about manufacturing sector in Pakistan. Yeah. Okay. language barrier. कोई मसला नहीं. Time starts now. Today our presentation topic is manufacturing in Pakistan. पाकिस्तान में सर? जी जी. आप बोले लिखे ना मेरे टॉपिक था इसी टॉपिक मैंने सबको बताया क्या टॉपिक है. Manufacturing Pakistan is a very बल्कि in Pakistan बल्कि और all countries is manufacturing is very best resource of economy or financially built up, and this is very important for us and survive and advance in our countries. मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा GDP में रोल अदा करती है. जैसे कि पाकिस्तान में फैसलाबाद में है, कराची में है, जो 50% है फाइनेंशियल रिसोर्स इनकम आउटकम फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग है. जैसे कॉटन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गई, ये सब क्या है मैन्युफैक्चरिंग है. ग्लासेस, प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इज आल्सो हियर and very famous of Karachi company, and they all standardize and they follow the SOPs manufacturing. And manufacturing is a resources of many people, say poor people say are belong to this, and they doing jobs there. And there is many side effects of just like smoking, environment pollution, air pollution, water pollution. This is causes of manufacturing. We can say that this is very demerits or disadvantages of manufacturing. If you have any question, you may ask me. Or You have 4 minutes to go. Manufacturing say have a lot of benefits. Is our life facilities. If we have a healthy, or if we coming into an unhealthy life. Pharmaceutical play a very role in medicine. Say we come out and we taken the become health and overcome the disease, and like others say import and export as well as cotton factories or cloth factories also like there, and important in another countries, and we achieve a lot of money in dollars, and these all of come money then boost up our economy, financial GDP rate, also growth on this. And facilities are manufacturing like of Honda batteries also manufacturing there, and there is our life, daily life in homes or cities, and also industrial areas, and this utilized in the academic sections. Just like if you have a not electricity generated and you replace the or you alternate use the batteries like etc. This is advantage of manufacturing as well as you life easy, comfortable manufacturing. Along with the advantage and inside the demerits or disadvantage as well as if we overcome the disadvantage like the smoke or air pollution and overcome the in place the plant we can plantation, then this can be overcome. मतलब अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो उनके ज़्यादा जब फायदा आ रहा है, जो हमको एयर पॉल्यूशन नुकसान हो रही है, तो हम प्लांटेशन के सिवा वो भी हम इनको रिसाइकिल करेंगे, ऑक्सीजनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड उनसे क्या होगा रिड्यूस हो जाएंगे, तो फिर हमको ज़्यादा सा फायदा होगा, उनको करेंगे फायदे के साथ नुकसान भी हो सकते हैं. इसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं. अगर थोड़े नुकसान हैं तो हम उनको भी ओवरकम कर सकते हैं, या कुछ बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसे हैं डेवलप करें, ऐसे एडवांटेज टेक्नोलॉजी कर आए जो उसको हम रिसाइकिल करें, जैसे इसके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अर्थ पॉल्यूशन भी ओवरकम हो जाए, और से मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे ना फ़ायदा उठा सकते हैं.
और मैन्युफैक्चरिंग का आजकल तो आप छोटी से चीज़ बड़ी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं ना, जैसे उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर जैसे कि आजकल वो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड भी आ गए हैं, थोड़े टाइम में मतलब आप उसको मतलब ना बहुत वास्ट अमाउंट में आप बना सकते हैं और आपकी इन्वेस्ट भी थोड़ी होगी और फ़ायदा बेनिफिट्स बहुत होंगे। Manufacturing is a very important tool to boost your GDP, financial economy, and your life is so easy. Okay. Now questions. Any query you may ask me freely, or any idea you share. Okay, thank you very much. Please feedback from your side. क्या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हिम्मत की आए बोले, ये बात सलाम वाली कि यार करेज टू कम, आपके 10% नंबर तो आपने ले लिए, ठीक है, वरना तो लोग उठते ही नहीं हैं और पाँव गिर जाते हैं ज़मीन पे, उठ के आना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस जगह आगे खड़े होना जो है ना, उसके भी नंबर। थैंक यू वेरी मच। और नया टॉपिक, एकदम नए टॉपिक में बोलना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए आई वुड एडवाइज यू गाइस कि थैंक यू वेरी मच। आप लोग एक ख़ास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने उसमें एमफिल करना है, PhD करना है, वगैरह, यू सेल्डम गेट ए चांस टू रीड अदर स्टफ। मुझे याद है अल्लाह ताला उनके दर्जा बनाए थे, मेरे प्रोफेसर थे इरशाद अहमद खान अफरीदी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, एक तो ये कि वो प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव कर, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टू लर्न हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। जैसे अभी आपने बताया ना, हमारी भी एक वो होता था, एक उसको कहते थे सेमिनार डे, उसमें सारी प्रेजेंटेशन होती थी, लेकिन टॉपिक वो पहले से दे दिया करते थे एक दिन पहले, ताकि लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा टॉपिक था ब्लड केमिस्ट्री, ठीक है, किसी ने नहीं वो चुना था तो मैंने चुन लिया ब्लड केमिस्ट्री। बड़ी मैंने रिसर्च की, पढ़ा पढ़ा, तो प्रेजेंटेशन दी, चूँकि सब्जेक्ट नॉलेज थी तो वो बार वो ठीक ठाक ही हो गई। मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, एंड आवर ग्रुप वॉज द शॉर्टेस्ट ग्रुप इन केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में थे, फिर फिजिकल में, एनालिटिकल में, और इनऑर्गेनिक में 8 स्टूडेंट्स थे। तो आई चोज इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ माई पैशन टू ज्वाइन द इंडस्ट्री। तो मैं यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद थी। एनीवेज, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि रात को सोने से पहले हर आदमी ने एक पेज पढ़ना है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बुक का, अदर देन केमिस्ट्री। So that was the foundation stone of developing my reading habits. फिर मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और फिर मेरे जो कॉर्पोरेट मेंटोर्स थे, गुरुज थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की और इस चीज़ को डेवलप करने में कि आप रीडिंग ब्रॉडन्स योर विजन आइडियाज़। मैंने अभी एक किताब, और पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने भूल गई थी, आई फाउंड इट, ये अवेलेबल है मेरे ख्याल में, अब शायद ये फ्री डाउनलोड भी होगी। द बुक इज रिटन बाय लैरी किंग, यू नो, CNN वाला। लैरी किंग का नाम सुना है आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने? नहीं सुना? CNN का ये इंटरव्यूअर है, बहुत फेमस, ही यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस, हाउ टू टॉक टू एनीवन, anytime, anywhere. The title of the book. How to talk to anyone, anytime, anywhere. Book by Bill Gilbert and Larry King. ठीक है, he was dumb, उसको बोलना नहीं आता था, and his first interview was one of the first initial interviews was of the Queen Elizabeth. And you know, she was quite sharp and learned lady, और उसको इंटरव्यू करना इतना आसान नहीं होता, उसकी नॉलेज बहुत थी, क्योंकि शी नेवर वेंट टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, पर उसको प्रोफेसर्स और जो टीचर्स थे वो वहाँ आके पढ़ाया करते थे उसके पैलेस में।
So that's how she was educated. तो बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे लोग इंटरव्यू के, मगर रीडिंग हैबिट जितना आप लोग डेवलप कर लेंगे, इट विल गिव यू सब्सटेंस नॉलेज अदर देन योर सब्जेक्ट. तो आप लोगों में से कितनों को ये रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी आप समझते हैं, हाथ उठाएं, अदर देन योर केमिस्ट्री पढ़ने की. ओके, आपने कोई लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? लास्ट बुक सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ कौन सी के नाम से, किसके नाम? इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से. एंटरप्रेन्योरशिप के, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से. क्या नाम है बुक का? इनोवेशन इनोवेशन का बुक का नाम मुझे याद होना चाहिए. ये मैडम आपने रिसेंट बुक कौन सी पढ़ी? 100 Habits of Successful People. ओके, एनीवन एल्स? तो ये किताबें जरूर पढ़ी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट द लेडी फ्रॉम द ग्रुप. मैं थोड़ा बैलेंस रखना चाह रहा हूँ. वन लेडी, टू जेंटलमैन एंड देन अनदर लेडी. कम ऑन, आप आ जाइए. हाँ आप आ जाओ. नेक्स्ट आप आएंगी. नेक्स्ट देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ब्लंट होऊंगा कि मैं नाम लेके बुला रहा हूँ, वॉलंटियर नहीं कर रहा, तो फिर आप यू आर रिफ्यूजिंग. वॉलंटियर आप आएंगे, आ जाए. वेरी गुड. ओके, योर टॉपिक इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया. Interesting topic. My name is Sahar Kaushik and I am here a PhD student. Read that. No. Okay, the topic today of my presentation is the bridging between the academia and industry. So what we do actually in our normal days, that we educate, we take admission in the university, and we have a lots of goals in our life that we will do many things. But what we do that we don't connect with the industry after our education, completion of education. So we need to continue the job also with the with your education. With the education, you should continue your job as well, so that you can connect yourself to both of these things, and you have experience of where is the gap between both of these things. And I don't know, I can say that. You have 4 minutes plus 4 minutes 10 seconds. I don't have points in my mind because I need time to make a presentation. सोचिए और बोलें. I don't know. Someone help me. Your startup was very good. So I thought you have some inside, more inside. No, mine is working now. Okay, would you like to help her? Ask questions so that she can. बात दफा सवाल से भी तो आदमी की थॉट प्रोसेस ट्रिगर होता है. Ask questions. You know the background. There is a gap between industry and academia in our country. You agree with that? Yes. They are from another world. Academia is another world. No link like rest of the world. So that's why we are producing graduates every year, postgraduates, MPhils, PhDs, and they are not absorbed by the industry. Why? Unlike graduates from LUMS and IBA, they got job opportunities within the last year of their graduation. So what's the gap? What's the reason? The collaborations. Sorry? They collaborate through the industries. They allow them to come in the university and they give a chance, a platform. They give a chance. The major universities, IIE, LUMS, IBA, जितनी भी बड़ी हैं, सारे आपको प्लेटफॉर्म देते हैं इंडस्ट्रीज को. आए हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करें, हमारे बच्चे आपको अपनी CV, अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे.
इंटर्नशिप ऐसे They प्रोजेक्ट्स are doing a lot. In a nutshell. और सवाल पूछें 2 minutes to go. Do we have opportunities in industries? Any steps you want to suggest here to here to here come to at least? Why don't you have opportunity in industry? You are studying what? I am studying the structural biology and Structural biology. business course. So, what is the use of your study in which industry is more relevant to you? Drug designing, medicine, Drug designing. proteins, antibiotics, and they are not manufactured in Pakistan. Okay, So we can go for abroad for this. okay. Any other question? There is a big gap between academic and industrial. ही मतलब ऐसे होना चाहिए कि ना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जैसे मतलब हम एकेडमिक के थ्रू उधर इंडस्ट्री में अपनी मतलब प्रैक्टिकल उधर करें. प्लेटफॉर्म है ना. आई एम रिप्रेजेंटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री. मुझे नो मोर वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन बट वर्किंग फॉर माई सेल्फ. सो आई टुक दिस इनिशिएटिव एंड दिस ICCBS provide me the platform to come and share your knowledge or whatever to the students. ये हो सकता है ना. ये बता ना अदर जैसे कि मैं चाह रहा हूँ अभी इंडस्ट्री में मैं काम में शुरू करूँ तो कैसे आऊँ किस डायरेक्शन में आऊँ किस very question needs a lot of time and elaboration. What else? और सवाल कोई? So my question is that as you mentioned that I am a medicine or bio-related student and I am preparing some kind of drugs and medicine-related things. So what do you think how you apply this product and industry or how you can link this as academia and industry as a student? As a students, that we are purifying proteins. We work basically on protein, but there are no working going on the protein level here in Pakistan because we purchase proteins from the abroad. So, Okay, your time is up and thank you very much. This is a topic which needs lots and lots of discussion. So keep thinking, keep interacting with people. But there is a huge gap between academia and industry. They are all apart, unfortunately. I'm talking about this physical sciences section, not the social sciences. Uधर तो somehow connection है. They like labs and IBA events. Okay, next lady. कौन आएगा? आगे जिन्होंने प्रेजेंटेशन कभी नहीं की, I would encourage them to come. आइए शाबाश आइए. डोंट वेस्ट टाइम प्लीज. 12:30 बजे तक मुझे और मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है. सभी फ्री ऑफ कॉस्ट. Since they're very reluctant, I would suggest give them a free choice of topic. Okay, this time topic of your choice. Come on. I think someone has raised the hand to that. Are they? Sorry, I didn't see your hand raised. Thank you for pointing out. आगे क्लैपिंग. क्लैपिंग ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, कोई बैटरी नहीं खर्च होती. जोर से बजाएं. माइक्रोफोन. Okay. Assalamualaikum. Myself Adya. I'm a student of Biotech from Federal Urdu. Today my topic is how to prepare. What is the use of insulin? Is this nice topic, sir? Up to you. Every topic is nice. So first of all, I would like to inform you about the back history of insulin. कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंसुलिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन हमें चाहिए क्यों होती है.
एज अ जो भी मतलब शुगर के पेशेंट होते हैं उनके जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाना खत्म कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है शुगर लेवल हाई पर हाई होता रहता है। तो अब उसके लिए हमें चाहिए होती है आर्टिफिशियल इंसुलिन। अब बैक देन इन द ईयर ऑफ 1920, ठीक है, तो उस टाइम में जो है इंसुलिन बनाना जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो कैसे हुई थी कि एनिमल्स को स्पेशली शीप के जो है पेनक्रियाज को निकाल कर देन उसके अंदर जो है वो आइसोलेट करते थे ह्यूमन जीन को। देन उसके थ्रू जो था वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता था, उसके थ्रू ऐसे इंसुलिन बनती थी और देन वो इंट्रोड्यूस होती थी। उसके अंदर जो थे ना चांसेस वो बहुत कम होते थे, मतलब अब जाहिर सी बात है हाइजीन नहीं होती थी। अब एक एनिमल है उसके फिर इसका साइड इफेक्ट ये होता था कि बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो उनकी जो है काउंटिंग कम हो रही थी। तो अब इसको जो है वो कम करने के लिए 1980s में आई गेस, यस, तो फिर इंट्रोड्यूस हुआ कि इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसके थ्रू इंसुलिन कैसे बनाई जाए। तो फिर इकोलाई बैक्टीरिया के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लेते हैं, जीन लेते हैं, देन ह्यूमन जीन जो होती है उसके डीएनए को प्लास्मेट करते हैं, फिर जो प्लास्मेट होता है वो इकोलाई के डीएनए में इंसर्ट करते हैं। अब प्लास्मेट क्या होता है कि एक ह्यूमन डीएनए हमने लिया और इकोलाई के डीएनए में ह्यूमन बैक्टीरिया की जो ह्यूमन की जो जीन होती है उसका इतना सा पार्ट जो है वो हमने कर दिया कनेक्ट, ठीक है, फिर वो उसको हमने इंसर्ट कर दिया इकोलाई में, देन उसको हमने रख दिया फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो किसी भी चीज की ग्रोथ करवाना, शुगर प्रोडक्ट को जो है वो डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। देन उसकी ग्रोथ होती है एक बिल्कुल मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक उसकी ग्रोथ होती है। देन जब वो स्पेसिफिक टाइम पहुंच जाता है फिर वो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन के थ्रू फिर बहुत सारी मतलब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है वो इंसुलिन को अलग करते हैं, देन फिर स्लाइस करते हैं और फिर मार्केट में भेजी जाती है। तो इसके थ्रू अब इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन जो है ये बायोटेक की सबसे ज्यादा मतलब बायोटेक की सक्सेसफुल प्रोसेस है, रिसर्च करेंगे एक तरह से इंसुलिन। तो दैट्स फॉर टुडेज टॉपिक, दैट्स फॉर दिस टॉपिक। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन जी, इंसुलिन का फार्मूला क्या है? यस, इंसुलिन का फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का फॉर्मूला किस सेंस में? फार्मूला जैसे वाटर का H2 होता है और जैसे कि H2 H2SO4 होता है। next module I think it will take time to give you the structural formula of insulin. Structure and मैं भी वही पूरा सोच में आ गई। Anyway, you see the confidence? Yes. Comparatively, we are very much comfortable in our comfort zone, and I want you to take out of that zone to develop yourself. देखें वो जो एक होता है ना, जो लार्वा जो होता है उसमें से वो जो बटरफ्लाई निकलती है ना, कितना मुश्किल काम होता है ना। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि आप उसको इस टू रिलीज बटरफ्लाई फ्रॉम दैट एगनी, इसको आप इंसिजन दे के निकाल दिए, यू नो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? बटरफ्लाई विल आइदर डाई और विल नेवर बी एबल टू फ्लाई, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना लार्वा में से निकल के बाहर आने का, वो उसके कंफर्ट जोन से, दैट मेक हर फ्लाई और मेक इट फ्लाई। तो ये टॉपिक से बाहर निकल के तकरीर करना सीखें, इसीलिए मैं टॉपिक जो है ना वो अपनी मर्जी के दे रहा हूँ। तो ये टाइम अब हुआ है, तो ये डिफरेंस है। तो थैंक यू फरहान फॉर दिस सजेशन। नॉर्मली आई नो द सैम्पल साइज के जी इसमें लोग कंफर्टेबल ही होंगे। अभी हमारे पास कम से कम 20-25 मिनट और हैं, तो बस एक दो हम और वो कर लेते हैं। अनदर वॉलंटियर, हजरात तो सब भाग गए, तो सवाल भी ज़्यादा रहेगी। अच्छा, थैंक यू।
Gentleman in white shirt, come on. Yeah, question है. जी जी. I noticed there are a lot of filler words in her presentation. कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम जैसे फिलर वर्ड है तो उस पर हम ओवरकम कर सकते हैं. हाँ देखें, when you are talking about your subject of your interest, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है. अगर फिलर वर्ड को ओवरकम करने के लिए कोई पास ले लें. देखिए ये जो अभी ये टॉपिक ऐसा था, इसमें आप क्या ओवरकम करेंगे फिलर वर्ड. ठीक है, दिस इज हार्ड कोर साइंटिफिक ट्रूथ. ठीक है, तो इसमें फिलर वर्ड कम है. ठीक है, अब क्या रिप्लेस करेंगे. पर्सन शीट को मैं बोर्ड से रिप्लेस कर दूँ, नहीं हो सकता ना. तो ये साइंटिफिक प्रेजेंटेशन बड़ी नपीतुली होती है. ठीक है, और वो अमूमन लोग दे देते हैं, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं ना, दिस इज माई एक्सपीरियंस, कि वो अपना जो टॉपिक है उस पर बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं. और बिलीव मी, वही प्रेजेंटर जब आपको और टॉपिक देते हैं तो ये एग्जैक्टली बिहेव एज इफ दिस इज हिज और हर फर्स्ट प्रेजेंटेशन. ठीक है, कंफर्ट जोन वाली बात है. जी सर, आपका टॉपिक जो है ना वो है आवर एजुकेशन सिस्टम. Yes. Yes, Assalamu alaikum. Myself Azhar Ali, and as you all are, you familiar with my topic, education system. यहाँ पे मैं दो चीज़ों में कंपेयर करके अपने प्रेजेंटेशन को समराइज करूँगा. लास्टली पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसकी हम इतनी तारीफ़ करते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे जो एशियन एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ इस टॉपिक पे आऊँगा. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ओवरऑल की एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या होता है. सब जानते हैं कि लर्निंग है, यही है, या कोई और पर्पस भी हो सकते हैं. Learning, growing, ओके, increasement of knowledge. एनीवे. और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कोई डिफरेंस है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा पुराने ज़माने में एक मखसूस जगह होती थी जहाँ सब जाते थे और वहाँ से ये सारे इल्म सीखते थे. लाइक अगर आप किसी ने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है तो ये सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में वो डिफरेंट चीज़ों में एक्सपर्ट्स होते थे. और उस वक्त ये फार्मल जैसे हमारी एजुकेशन इस तरह नहीं होती थी. ये जाते थे मखसूस जगह पे, वहाँ से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो दर्स देते थे, टीचिंग्स को शेयर करते थे, और वहाँ जाने के बाद वो अपने फील्ड में जाके रिसर्च करते थे और इस तरह जो है वो सीखते थे. तो अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आप सब जानते हैं कि एक फार्मल एजुकेशन होती है फ्रॉम द नर्सरी टू द मेट्रिकुलेशन एंड देन इंटर एंड द यूनिवर्सिटी. और अभी तो पॉलिसीज यूँ चेंज हो गई है कि अभी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन वो भी 4 साल. आप लोग जानते हैं कि पहले यहाँ पे पाकिस्तान में 2 साल होती थी, है ना. नो, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले मैं वेस्टर्न को डिफ़ाइन करूँगा वहाँ पे अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है, और अभी फिर मैं पाकिस्तान पे आऊँगा. एजुकेशन सिस्टम जो वेस्टर्न में है ना वो कुछ इस तरह है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही है. वहाँ पे लर्निंग बेस्ड होती है एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पे 2 थ्योरीज आती है लर्निंग में. एक होता है कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. तो इन दोनों में से वहाँ पे होती है कॉग्निटिव बेस्ड थ्योरी के बेस पे वहाँ पे लर्निंग होती है. यानी जो स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं वो उनके ऊपर थोड़ा सा ये होता है कि उनके जहन में थोड़ा सा होता है यार मैं इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है. आई हैव टू थिंक अबाउट इट, आई हैव टू मेक माई लर्निंग या स्टडी मोर इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग. जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा हुआ टीचर आते हैं, हम द बेस्ट टीचर उसी को कहते हैं जो आते हैं कि अच्छा सा दे दे प्रेजेंटेशन या हैंड आउट दे दे और बता दे ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, और हमें शार्ट क्वेश्चन दे दिखा दे ये इंपॉर्टेंट है. हम इसके कहते हैं इज़ द बेस्ट टीचर. और बेस्ट स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो इन चीज़ों को नोट डाउन करे, घर पे जाके एक रिविजन करो, पेपर के दिन अच्छे से पेपर में लिख ले. ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ द बेस्ट टीचर. लेकिन वेस्टर्न में ये है कि वही जो बेस्ट टीचर होता है जो स्टूडेंट को इंगेज करे, उनको लर्निंग के लिए नई डायमेंशंस दे दे, वही द बेस्ट टीचर होता है. जो कि डायमेंशन दे दे, नॉट कि आपको बता दे ये पेपर में आएगा, वो आपको इसके एनेबल करे कि जो भी पेपर में आए यू कैन फेस द एग्ज़ाम. ये चीज़ होती है. और ये चीज़ किस तरह होती है, यहाँ पे सोचने वाली बात है नहीं. यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो रही है, वेस्टर्न में हो रही है, तो किस तरह होगी. अगर पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो किस तरह डेवलप की जा सकती है. एक साइंटिस्ट है, ही एक्चुअली इज नॉट अ साइंटिस्ट, इज एन एजुकेशन एक्सपर्ट, डॉक्टर जस्टिन सम.
दिस बेस्ड इन न्यूजीलैंड, और इनकी एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी होती है आई कैन स्टडी के नाम से, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी जो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम नहीं जैसे शेयर है, और इनकी एक लर्निंग होती है, यानी प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है पूरा, ये 6 मंथ से लेके 1 साल तक ये पूरी प्रोग्रामिंग होती है। उसमें ये सिखाते हैं कि जो एशिया में जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं, यहाँ पे इनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, एजुकेशन सिस्टम कुछ और है, वहाँ से इनकी लर्निंग नहीं होती है, तो वहाँ से इनको किस तरह लर्न किया जा सकता है, इसके वो पूरा उन्होंने बेस किया हुआ है पूरी प्रोग्रामिंग है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार इसको चेकआउट कर लें, आई कैन स्टडी के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी ये चीज़। या Questions? Thank you very much. Questions? This topic is also very rich. Indeed, days and days of discussion. And I would suggest आपकी कि क्या सजेशन है कि पाकिस्तान में कौन सी स्टडीज अप्लाई करनी चाहिए, इन्फोर्स करनी चाहिए कि ये ऐसा मतलब हमारा इधर माहौल ऐसा बने, एडवांस स्टडी हो और प्रैक्टिकल की तरफ हम बढ़े, प्रैक्टिकली जैसे और कंट्रीज में हो रहा है, एडवांस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, आपकी पर्सनल सजेशन क्या है? अगर पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, पॉलिसीज बनती है पार्लियामेंट से, पहले तो 2 तरह बता दे बात फिर जाके होती है, और हम सब जानते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन जैसे नहीं है, तो ये होप रखना कि पाकिस्तान में से एजुकेशन तब्दीली आएगी ये तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मैं जैसे कि आपके क्वेश्चन में अगर सजेशन अगर मैं देना चाहूँ, तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती है कि स्टूडेंट अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस से इंटरेस्ट के बेस पे फील्ड में नहीं जाते हैं, या उनको ये होता है मार्क्स कम होते हैं इस वजह से किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, यह होता है फलान वो ये रहे इस यूनिवर्सिटी में जाओ, फलान ये फील्ड है इस वजह से। तो जब फर्स्ट द पॉलिसी शुड इम्प्लीमेंट इन द पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि वो किस फील्ड में सीखना चाहे, विथआउट ओनली बर्डन ऑफ द जॉब एनीथिंग, वो सिर्फ क्या इंटरेस्ट किस में क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, ये मैं चाहूँगा कि ये पॉलिसी में ऐड हो। Good point. Thank you very much. I had a workshop few months back. Thank you. उसका टॉपिक था ये कैरियर प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रॉम फ्रेश ग्रेजुएट्स। वो अच्छा था, वो पॉपुलर था। उसमें आई एम फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द टेबल और स्टूडेंट्स उधर, कि आप क्या एक्सपेक्ट करके पढ़ रहे होते हो, और उधर जो आपका एम्प्लॉयर है और योर एम्प्लॉयर वांट टू बी, या ये जहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो उसमें देयर इज़ लॉट ऑफ गैप। हम जो है ना, सरप्राइजिंगली जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यू सर्च द हिस्ट्री, इफ नॉट 100%, more than 80% of them are below average students or dropouts, which tells that जो खानदान का एक जैसे कहते हैं ना, इसको कहते हैं एकदम या सबसे वीक स्टूडेंट, इसको This meeting is locked. This meeting is unlocked.